भविष्य कैसे देखते हैं कुलदीप बिश्नोई का, एक ये सवाल है। और क्या कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत निश्चित मानते हैं? उपचुनाव ने कई बार इतिहास को बदला है, तो आज ऐसा भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत थोड़ी है नहीं। चुनाव आते हैं, चुनाव के समय कुलदीप जी आते हैं, उनका उलट पलट का जो चरित्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कोई आश्वस्त नहीं है ऐसे व्यक्ति से। चुनाव के बाद सर्फ से धुले निशान की तरह ढूंढते रह जाओ, तो आदमपुर की जनता की याद उनको कहाँ है? दिल्ली मिलेंगे, लंदन की ठंडी हवाओं में कुलदीप बिश्नोई जब आराम कर रहे होंगे, कि लोग पूछेंगे, जवाब मांगेंगे और उनकी बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और भव्य बिश्नोई जी की तो जमानत जब्त हुई थी, अपने कपड़ों की तरह मोबाइल का नंबर बदलते हैं। ये चुनाव आदमपुर की जनता पर जबरदस्ती थोपा गया। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कौन सा ऐसा मुद्दा पकड़ा कि आपने अपनी सीट छोड़ी और दोबारा जनमत के लिए जा रहे हैं? और सरकार बनाने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा था। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कुड नॉट रिपीट इट्स परफॉर्मेंस। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आदमपुर का उपचुनाव आने वाला है। सरकार को 8 साल पूरे होंगे और इस गठबंधन सरकार को 3 साल दिवाली पर पूरे हो जाएंगे। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा हैं। आइए बात करते हैं। कुलदीप जी, मैं सबसे पहले ये जो 8 साल पूरे हो रहे हैं और गठबंधन सरकार के 3 साल, इनको आप अपने नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में हरियाणा की जनता ने 2019 में मतदान नहीं किया था और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट के रूप में उभरी थी और सरकार बनाने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा था। जिन बैसाखियों के सहारे, जिसको आप गठबंधन कह रहे हो, आज ये सरकार चल रही है। मोदी जी की विशाल जीत की साए में सिर्फ 40 सीटें ले पाए थे। इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा जनमत भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिला था कि हमारे 10 कैंडिडेट हारे थे और भव्य बिश्नोई जी की तो जमानत जब्त हुई थी। उसके बावजूद असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कुड नॉट रिपीट इट्स परफॉर्मेंस। तो भारतीय जनता पार्टी को आज ये सोचना पड़ेगा कि 8 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ वो इस उपचुनाव में जा रहे हैं और उपचुनाव का महत्व जो है वो समझना चाहिए। उपचुनाव ने कई बार इतिहास को बदला है। आज अगर बीजेपी इस चुनाव में लुढ़क गई तो इतना लुढ़केगी कि ढूंढते रह जाओगे। इस महत्व को राजनीति में कोई नकार नहीं सकता है कि ये जो आदमपुर का चुनाव है, ये आदमपुर की जनता ने नहीं चाहा था। ये चुनाव आदमपुर की जनता पर जबरदस्ती थोपा गया। अगर कुलदीप बिश्नोई विधायक ही बनना चाहते तो विधायक तो वो थे ही। वो कौन सी ऐसी नई परिस्थिति पैदा कर रहे थे? अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो किसी मुद्दे पर देते, को हरियाणा के हित में देते, को आदमपुर के हित में आप विधानसभा छोड़ते। जैसे अभय चौटाला जी का मैं कोई प्रशंसक नहीं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और लोगों से दोबारा जनमत मांगा। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कौन सा ऐसा मुद्दा पकड़ा कि आपने अपनी सीट छोड़ी और दोबारा जनमत के लिए जा रहे हैं? लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने तो कहा ना कि मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ बार बार राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे थे। वक्त बार बार उनको नहीं मिल रहा था। वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बनाए जाने से नाराज़ थे। तो आपने कहा कि बीजेपी लुढ़क जाएगी। बीजेपी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कांग्रेस का एक आदमी आता है। सही बात कही आपने। कुलदीप बिश्नोई जी की राजनीतिक परिपक्वता का अगर जांचा जाए तो चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, जो राजनीति के दाव पेच को बहुत समझते थे, वक्त को पहचानने वाले व्यक्तित्व के स्वामी थे भजनलाल जी। तो आज ऐसा भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत थोड़ी है इनकी। बिना ज़रूरत के आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो उतना ही महत्वपूर्ण। तो ऐसी परिस्थिति आप देखिए कि आदमपुर के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, सन 1968 से और 22 में 54 साल के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ से कभी जीती ही नहीं। एक बार जीती
वो लोकसभा के चुनाव में 2019 के अंदर 28,000 मतों से आदमपुर संभाग से बीजेपी जीती। यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीतती रही है, चाहे वो चौधरी भजनलाल जी का परिवार था। और चौधरी भजनलाल जी का भी अगर महत्व था तो इसलिए था कि कांग्रेस ने उनको 12 साल तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बना कर रखा। अगर उन्होंने आदमपुर के अंदर काम किया, देखिए वो इस दुनिया में नहीं है, मैं केवल उनको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता हूँ। सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने काम किया तो वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में किया। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चौधरी भजनलाल जी अपने जीते जी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे और कांग्रेस ने अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उनके महत्व को समझते हुए उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई को तो संसद में भेजा था और उनके दूसरे पुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई जी को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया था और वो चौधरी भजनलाल जी को भी महत्व देने के लिए तैयार थी कांग्रेस। चौधरी भजनलाल जी के ना चाहने के बावजूद कुलदीप बिश्नोई की महत्वाकांक्षा और अड़ियलपन ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि जो परिवार कांग्रेस के प्रति आस्था रखता था उनको कांग्रेस से अलग किया, लेकिन वो रह नहीं पाए कांग्रेस से बाहर और लौटकर कांग्रेस के दामन को थामना पड़ा। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था जता रहे हैं, नई नई आस्था है। मैं उनको केवल मात्र उनके वो शब्द याद दिला रहा हूं जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहे थे। या तो उसके लिए क्षमा मांगे, या ये कहें कि मेरे से गलती से निकल गए। उन्होंने जिस प्रकार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था और ये कहा था कि इससे बड़ी धोखेबाज और मेरे जीते जी इस जीवन में मैं कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करूं। यही शब्द कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस के बारे में भी कहे थे। उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कहे थे कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कांग्रेस में दोबारा नहीं जाऊंगा, फिर वापस चले गए। बीजेपी से समझौता किया, बीएसपी से किया। आप देख रहे हैं उनका उलट पलट का जो चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई आश्वस्त नहीं है ऐसे व्यक्ति से। तो आगे कैसे देखते हैं आप? ये उपचुनाव आ जाएगा, वो खुद तो लड़ना नहीं चाह रहे, भव्य बिश्नोई को लड़वा रहे हैं, तो कुलदीप बिश्नोई की कैसी रहेगी? बहुत बड़ा पैदा कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ वो खुद क्यों नहीं लड़ना चाहते? विधायक तो वो रहे हैं, लगातार विधायक तो वो रहे हैं। वो इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि लोग पूछेंगे, जवाब मांगेंगे और उनकी बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है जैसा वो कह रहे हैं तो क्यों नहीं हुई? क्या आप आदमपुर की जनता की बात को लेकर कभी विधानसभा में बोले? एक शब्द। मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, कुलदीप बिश्नोई जी विधानसभा में ही नहीं आए, आते ही नहीं थे, केवल गेस्ट अपीयरेंस थी उनकी। तो वो उन्होंने आदमपुर की बात क्या नहीं की? आज वो कह रहे हैं मैंने मेमोरेंडम दिया चीफ मिनिस्टर को 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का। दिया होगा, पहले भी दे सकते थे। विधानसभा का पटल जो है अपने क्षेत्र की मांग उठाने के लिए काफ़ी रहता है, हर विधायक को समय मिलता। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में आदमपुर की जनता को एक शंका है कि चुनाव जीतने के बाद उनको ढूंढेंगे कहाँ मिलेंगे ये? क्योंकि मिलते तो हैं नहीं, अपने कपड़ों की तरह मोबाइल का नंबर बदलते हैं, कहाँ से ढूंढें? तो आप भविष्य कैसे देखते हैं? कुलदीप बिश्नोई का एक ये सवाल है, और क्या कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत निश्चित मानते हैं? देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी करना, क्योंकि राजनीति का खेल पलटते हुए समय नहीं लगता है। इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसमें संभावनाएं बनी रहती, हार की जीत की संभावनाएं रहा करती। परंतु सवाल यह है, खेल बड़ा हो जाएगा
अगर हार गए तो खेल बड़ा हो जाएगा। और आदमपुर की जनता को समझाने हम जाएंगे कि आज़ाद हो जाओ। 54 साल बाद आज़ादी तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रही है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हारी तरफ से आंख मूंद ली थी, तुमने तो खोल के रखी। दिल आंखों पे बिठाया, सिर पे बिठाया, ताज दिए, पगड़ियां बांधी, स्वागत किया। इन्होंने क्या किया? 1996 से चौधरी भजनलाल जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन आदमपुर तो इन्हीं के कब्जे में था। कुल मिला के चौधरी भजनलाल जी के परिवार के टोटल जितने भी आदमी आदमपुर से जीते हैं, उनकी अगर 3 मिनट की स्पीच सुना दो आप विधानसभा में, 3 मिनट्स टोटल 26 साल में, जो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात की, तो ऐसे हम लोगों को समझाएंगे कि भाई चुनाव के बाद सर्फ से धुले निशान की तरह ढूंढते रह जाओगे। ना दिल्ली मिलेंगे, लंदन की ठंडी हवाओं में कुलदीप बिश्नोई जब आराम कर रहे होंगे, तब आदमपुर की जनता की याद उनको कहाँ आएगी? चुनाव आते हैं, चुनाव के समय कुलदीप जी आते हैं, और आदमपुर की जनता जो 5 साल से उनका इंतज़ार कर रही होती है, उनको जब वो दर्शन देते हैं एक राजा की तरह, तो ये जो राजशाही है, ये लोकतंत्र नहीं। और ये बड़े कुलदीप बिश्नोई जी ने बड़े भारी आक्रामक तरीके से परिवारवाद पर आक्रमण किया था। आज अपने पुत्र की टिकट प्राप्ति के लिए दंडवत है। अगर देखिए, हम भी चुनाव लड़ते हैं, हम ये नहीं कह रहे हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। मैं तो नहीं हूँ। किसी के परिवार में अगर कोई राजनीति कर सकता है, पंडित नेहरू ने भी की, मोतीलाल नेहरू जी भी जेल गए, इंदिरा जी भी गई, उनकी माँ भी गई, सब लोग, राजीव जी भी शहीद हुए, तो उनके परिवार को से कैसे राजनीति से दूर करो? ठीक है, कुलदीप जी को बेबाक कहना चाहिए कि भले ही ये भव्य बिश्नोई हमारा बेटा है, भले ही वो परिवारवाद का सवाल उठाएंगे, लेकिन उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। बताएं क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कुलदीप शर्मा, पूर्व विधानसभा स्पीकर, आदमपुर उपचुनाव को लेकर, सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।